Good morning, dear parents and children. I am Manisha. Today we are going to talk about oral assessments and stress of oral assessments. हमें कभी भी किसी भी एग्जाम का नाम सुन के स्ट्रेस हो जाता है. And especially today I'm talking about stress of parents. Because जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, tiny tots of pre-primary schools, they don't understand the meaning of exam. Assessments का जो डर है वो पेरेंट्स की वजह से बच्चों के मन में बैठता है. सो जब हम ओरल, उनका मतलब है मुंह जबानी बच्चा कितना और क्या बोल सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए जो एग्जाम होता है उसको हम ओरल टेस्ट या ओरल असेसमेंट बोलते हैं. अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है और डर को बिल्कुल खत्म करना है तो सबसे पहले ओरल एग्जाम की इंपॉर्टेंस को समझना होगा. व्हाई डू वी टेक ओरल एग्जाम्स और उसका पर्पस क्या है. सबसे पहला फायदा है हेजिटेशन खत्म होना, कॉन्फिडेंस लेवल अप होना. अगर बच्चा बिना किसी पेपर की हेल्प के अपने दिमाग में जो भी उसे याद है या पता है उसे एक्सप्रेस कर पाता है, तो यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है. यहाँ पर उसकी लैंग्वेज स्किल कितनी है इसके बारे में हमें पता चल रहा है ताकि हम अकॉर्डिंगली उस पर वर्क कर सके. सेकंड, कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की. अगर बच्चा याद करके जिस टाइम जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए सही जवाब दे पा रहा है तो वो कितना शार्प माइंड है उसका या नहीं दे पा रहा, तो हमें किस तरीके से उसके ऊपर वर्क करना है इसके बारे में टीचर्स को जानकारी मिलती है. थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पेरेंट्स इज दैट योर चाइल्ड बिकम्स कॉन्फिडेंट. यहाँ पर उसकी जो सोशल डोमेन है उसके ऊपर वर्क हो रहा है एंड ऑल्सो इमोशनल विच इज कनेक्टेड टू इट. बिकॉज अगर बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा पब्लिक डीलिंग में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ही विल मोस्टली गेट एप्रिसिएशन. सबसे अच्छी बात ये होती है प्री प्राइमरी सेक्शन में, वहां पर किड्स आर नॉट मच अफेक्टेड बाय द ग्रेड्स और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन. दे फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इफ दे फील दैट मेरे फ्रेंड को अप्रिशिएट किया, मुझे भी अप्रिशिएट किया, उसको स्टार मिला, मुझे भी स्टार मिला. So the best part of this oral exams in pre-primary is that teacher wants to interact with the child and also wants to understand कि जो क्लास में या होमवर्क्स के थ्रू टीचर बच्चे को पढ़ा रही है वो उसे समझ आ रहा है या नहीं. अगर नहीं या 50% बच्चों को समझ आ रहा है 50 को नहीं, तो for those 50% children what changes she can bring in her teaching pattern, right? एंड ऑल्सो पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि किस सब्जेक्ट में या किस एरिया में बच्चा एक्सप्रेस करने में वीक फील कर रहा है. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ओरल एग्जाम. सो प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए. इनफैक्ट यू फील हैप्पी एंड प्राउड इफ योर चाइल्ड परफॉर्म्स एंड फील ग्लैड इफ द चाइल्ड डज नॉट परफॉर्म. एज इन प्री प्राइमरी स्कूल ओनली यू गेट टू नो दैट द चाइल्ड नीड्स टू वर्क अपॉन their communication skills and teacher also needs to work upon the communication skill. अब एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि कैसे ओरल की प्रैक्टिस कराएं बच्चों को. What letter is this? E for egg. What letter is this? F for fish. Very nice, very nice. What is this? It's a yo-yo. What is this? It's a jumbo. What is this? It's a bicycle. Very good. Okay. Recognition of alphabets and is 6. A for kite, L for lion. These numbers from 51 to 60. A. English rhymes. Engine, engine. So all the best to the parents and to the children.
आप सब अच्छा परफॉर्म करना ओरल टेस्ट में एंड थिंक दैट दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स योर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टिंग. ओके, ऑल द बेस्ट.